इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में, फ्रॉड में, जब तक क्राइम। मुबारक 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 पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तानियों, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, अपने मुल्क का इतना बड़ा नाम करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भैया आपको। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तानियों को किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं, लेकिन बात तो मुबारक देने की है भाई। असल में दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इतना जबरदस्त काम जो किया है कि उसके मुस्लिम उम्मा वाले देश भी उनसे कह रहे हैं भैया तौबा तौबा। इस्लाम के नाम पर चलने वाले इतने सालों तक पाकिस्तानी जो चल रहे हैं, तो इन पाकिस्तानियों ने अरब देशों को खूब चूरन चटाया है, लेकिन अब यही अरब देश इन पाकिस्तानियों की असलियत जान चुके हैं, इन पाकिस्तानियों की रग रग पहचान चुके हैं। और अब हालात तो यहां तक आ पहुंचे हैं भाई कि कई अरब देशों ने तो पाकिस्तानियों को वीजा देने में आनाकानी शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरे ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ, पूरे सबूतों के साथ, कि अरब देशों में पाकिस्तान के इन कांडियों ने कौन कौन से कांड किए हैं और क्या क्या सामने आया है। और यह भी बताऊंगा कि अरब देशों ने अब पाकिस्तानियों की बजाय भारत, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों को तरजीह देनी क्यों शुरू कर दी। ये है वो खबर जिसके लिए पाकिस्तानी मुबारकबाद के हकदार हैं। यही वो खबर है जो पाकिस्तान का डंका दुनिया भर में बजा रही है। खबर बता रही है कि यूएई में होने वाले टोटल क्राइम का 50% यानी आधा पाकिस्तानी करते हैं। वाह पाकिस्तानियों वाह, ताली तो बनती है यार तुम्हारे लिए। ये तो पता था कि तुम लोग अरब देशों में जाकर भीख मांगते हो, चोरी चकारी भी करते हो, इसका भी पता था, लड़कियां भी छेड़ते हो, इसका भी पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि यूएई में होने वाले 50% क्राइम में तुम पाकिस्तानियों का हाथ होता है बे। गजब। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के इस अचीवमेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह खबर आई कहां से। खबर आई पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर सीनेट स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट से। 21 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस कमेटी की मीटिंग हुई थी। यह उसी मीटिंग की तस्वीर है। इसे सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया था। स्टैंडिंग कमेटी की इस मीटिंग की अध्यक्षता सीनेटर जिशान खानजादा कर रहे थे। पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद ने कमेटी को बताया कि यूएई ने ऑफिशियली यह बताया है कि वहां होने वाले क्राइम का 50% पाकिस्तानी अंजाम देते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि यूएई में पाकिस्तानी लोग खुलेआम दूसरी महिलाओं के वीडियोस बनाते रहते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। खवातीन के सामने ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी मैन बड़े आराम से बना रहे होते हैं जो कि अखलाक के दायरे में नहीं होती। ये लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर नहीं है जो उनका तरीक़ाकार है। इसमें पाकिस्तान के ही ओवरसीज़ के जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर, उन्होंने ये बताई है कि मैं क्या करूं कि कंट्रीज से मेरे पास ये वाली शिकायतें पहुंच रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस शिकायत के सामने आने के बाद पाकिस्तान के ऑफिसर्स बहुत शर्मिंदा हैं। सवाल उठता है कि वो शर्मिंदा हैं क्यों? अरे भाई, उनके सामने तो इस तरह के मामले सालों से आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो ये लगा था कि यार मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, तेसी भी मुसलमान, तुस्सी भी मुसलमान, तो जी पाकिस्तानियों का हर गुनाह तो माफ ना, फिर मुसलमान मुसलमान। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स की खबर जनवरी 2017 की है। क्या लिखा है देखिए जरा। लिखा है यूएई की जेलों में 1200 पाकिस्तानी अलग अलग मामलों में बंद हैं। डॉन की यह खबर 2018 की है।
तब दुबई के सिक्योरिटी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी खाड़ी देशों के समुदाय के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दाही खालफान दुबई के डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी हैं। 1 अप्रैल 2018 को खालफान ने एक ट्वीट किया था। इसमें पकड़े गए 3 ड्रग्स तस्करों की तस्वीर थी। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया था। ये तीनों पाकिस्तानी थे। खालफान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान के लोग खाड़ी देशों के लिए गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे अपने साथ हमारे देशों में ड्रग्स लाते हैं। बंदरगाहों पर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और गजब की बात बताता हूं, जनरल खालफान ने यूएई के लोगों को पाकिस्तानियों को नौकरी पर नहीं रखने की अपील करते हुए यह भी सवाल किया था कि ऐसा क्यों है कि भारत के लोग डिसिप्लिन्ड हैं जबकि पाकिस्तानी अशांति फैलाने, क्राइम करने और स्मगलिंग में शामिल रहते हैं। तब पाकिस्तानियों ने खूब बवाल मचाया था। इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक जनरल कमेंट करार दिया था। अब पाकिस्तान को यूएई के इतने बड़े ऑफिसर के बयान के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए था। तब वो इस बयान को लेकर सबूत मांग रहा था। 2019 में पाकिस्तान को एक बार फिर फजीहत का सामना करना पड़ा जब रिपोर्ट आई कि विदेशी जेलों में बंद पाकिस्तानियों में 38% सऊदी अरब और यूएई की जेलों में हैं। 2023 तक ये रेशियो और ज्यादा बढ़ गया था। दिसंबर 2023 में आई रिपोर्ट बता रही थी कि विदेशी जेलों में 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। इसमें 58% कैदी, मतलब कि पाकिस्तानी कैदी, यूएई और सऊदी अरब की जेलों में बंद थे। इन रिपोर्ट्स पर भी अगर पाकिस्तान जाग गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम मुल्क होने के नाते उसके नागरिकों के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी को सुधारने की जरूरत क्या है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा। हम चीखते हैं, अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी जिंदगियां आराम कर दें, आप उनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर दें। अब ये तो हुई पाकिस्तानियों के क्राइम की बात, अब जो खाड़ी देशों में कर रहे हैं और जिसे लेकर अब पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है। लेकिन अरब देशों ने पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तानी लोगों को लेकर और भी कई चिंताएं जाहिर की हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत कई देशों ने पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी से पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर और भी कई शिकायतें की हैं। इसमें पाकिस्तानी वर्कर्स के कामकाज से लेकर उनके बर्ताव तक की शिकायत की गई है। अरब देशों ने पाकिस्तानी ओवरसीज सेक्रेटरी को पाकिस्तानी वर्कर्स में स्किल के साथ साथ वर्क एथिक्स की कमी को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई है। इन देशों का कहना है कि कामकाज के लिए आने वाले पाकिस्तानी अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड होते हैं, यानी उन्हें काम करना आता ही नहीं है। कुवैत ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी नर्स काम चोरी करती है, वो मरीजों को छूने से इनकार कर देती हैं। जरा सोचिए, नर्स का काम ही मरीजों की तीमारदारी करना है, देखभाल करना है। अगर मरीजों को छूना ही नहीं था तो ये प्रोफेशन चुना ही क्यों था? पाकिस्तान के नर्सेज हैव रिफ्यूज टू वर्क इन कुवैत, और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो वहाँ पर काम कर रही होती हैं तो उनको जब ये कहते हैं कि कोई किसी को मतलब उठा दो, मरीज़ को उठाने में, बिठाने में, लिटाने में, ये सब तो काम होता है ना, ये जो होते हैं हेल्थ वर्कर्स जो हैं इनका तो काम होता है ये। तो जब उनको कहा जाता है तो वो आगे से कहती हैं कि वही पर्दे वाली बात, ना महरम की बात आ जाए तो कहते हैं हम कोई बंदा है तो हम क्यों उठाए उसे। इतना ही नहीं, कुवैत में काम करने वाली नर्सेज काम की बजाय अपना पूरा फोकस यूरोपियन कंट्रीज में काम ढूंढने में लगाए रखती हैं। अब जब खाड़ी देशों में काम करने वालों की सच्चाई खुल रही है तो पाकिस्तानी लोग अपनी सरकारों को कोस रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। इंडियन जो है ना वो स्किल लेबर जाती है वहाँ पे, ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा और ठीक है, और जब तक आपके यहाँ से स्किल पर्सन ही ना जाएंगे तो फिर बैठ जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे। ठीक है, जब आपका यहाँ से गवर्नमेंट अपने मजदूर के लिए कुछ बनाएगी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप्स नहीं होगी, जब तक आपका स्किल पर्सन यहाँ से नहीं जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब तक अरब देश पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान थे।
रिपोर्ट बताती है कि हर साल 6 से 8 लाख पाकिस्तानी विदेश जाते हैं। इनमें से 96% मिडिल ईस्ट के देश जाते हैं। पता चला कि जियारत के नाम पर सऊदी अरब और इराक जाने वाले कई पाकिस्तानी वहां भीख मांगने का धंधा शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब में पकड़े गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी निकले थे। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, मेरी बात इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? खैर, पाकिस्तानी भिखमंगों को लेकर तो सालों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब किया भी क्या जाए, जिस देश की सरकारें, प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ सालों से दुनिया भर के सामने भीख मांग रहे हों, उस देश के लोग भी तो भीख ही मांगेंगे ना। अब पाकिस्तान से बैगर्स जो हैं वो जहाज भर भर के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं और वहां पर जाकर सड़कों पे बैठ जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। वो मतलब एक कौमी बीमारी बन गई है। ये जो है ना, ये नेशनल सिकनेस है, मांगना कशकोल पकड़ के। ये कोई आम बीमारी नहीं हुई, ये इसको इलाज करवाने की ज़रूरत है। जहाँ बड़े बड़े मांग रहे हैं कशकोल पकड़ के, वहीं पर जो आम तबका है, मजदूर तबका, और दूसरे कंट्रीज में जहाज़ों में बैठ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, जब कहते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अब बात यह है कि पाकिस्तानियों की ये सारी पूल पट्टी अरब देशों के सामने खुल चुकी है। इसलिए अब वहां लोग पाकिस्तानियों को नौकरी देने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 लाख बार सोच रहे हैं। अरब देशों ने पाकिस्तानी अथॉरिटी को साफ साफ बता दिया है कि वो भिखारियों और बीमार लोगों को उनके देश ना भेजें। अब होने ये लगा है कि अरब देशों के बिजनेसमैन से लेकर कंपनीज तक पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर बहुत चिंता में है। अब उनका पाकिस्तानियों पर से भरोसा उठ गया है, तो वो अब पाकिस्तानियों को नौकरी पर रख ही नहीं रहे। बताया तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानियों के बदले अरब के कारोबारी बांग्लादेशियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। पाकिस्तानियों को हमेशा से ये लगता था कि मुसलमान होने का ठप्पा उनकी सारी गलतियों पर, उनके जुर्म पर, उनकी नालायकी पर पर्दा डाल देगा, और खाड़ी देशों में जाने वाले पाकिस्तानी काम चोरी करने के लिए भी इस्लाम का इस्तेमाल करता है। यह है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी, फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तानी पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने एक शो में बताया था कि अरब देश के कारोबारी पाकिस्तानियों को नौकरी क्यों नहीं देना चाहते। मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। असल में पाकिस्तानियों का पूरा सोशल सिस्टम ही सड़ चुका है। पाकिस्तानियों ने मजहब के नाम पर जो गंद मचाई है, उसकी बदबू आज पूरी दुनिया को हलकान कर रही है। पाकिस्तान खुद को हमेशा से अरब देशों से भी बड़ा इस्लाम परस्त देश साबित करने की कोशिश करता आया है। और जरा सोचिए, यही पाकिस्तानी जियारत के नाम पर वीजा लेते हैं और भीख मांगने में लग जाते हैं, तभी आज वही अरब देश पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहते, उन्हें काम नहीं देना चाहते, नौकरी नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि या तो इन पाकिस्तानियों को काम आता ही नहीं होगा, और अगर आता भी होगा तो वो ना तो काम ठीक से करेंगे,
ना ही अपने साथ वालों के साथ सही बर्ताव करेंगे, तो भैया अरब वाले समझ गए हैं कि केवल मुसलमान होने के नाते वो किसी नासूर को नहीं पाल सकते। इसलिए अब अरब देशों में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन होती जा रही है। तो भाई एक बार फिर पाकिस्तानियों मुबारक हो, गजब का काम किया है। तो दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को पुण्य मिलेगा, अरब देशों की दुआएं मिलेंगी, ताकि लोग समझ सकें कि देखो पाकिस्तानियों क्या करते हैं ये पाकिस्तानी। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लगते इसके, और इससे उल्टा आपके ज्ञान में इजाफा होता है, क्योंकि ऑथेंटिक खबरें लेकर आता हूं, सबूत देता हूं, वो कहीं झुठलाए नहीं जा सकते। और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी नहीं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।